नमस्कार। रिफत सुल्तान का एक शेर है कि दिल में कोई खुशी नहीं, लेकिन आदतन मुस्कुरा रहा हूँ मैं। सवाल ये आता है कि आदतन मुस्कुराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ये खुशी कहें, ये पीस कहें, ये शांति कहें, नैसर्गिक नहीं है? भीतर से फूटने वाली क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की तारीख में कहूँ या अब जो दौर चल रहा है, हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या वो भीतर से शांत है? क्या वो भीतर से खुश है? क्या वो चीज़ जो उसे सुकून देती है, उसको पाने में कामयाब रहा है? उसने सब कुछ तो पाया, उसने धन पाई, दौलत पाई, नाम पाया, यश पाई और बहुत सारी चीज़ें पाई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए उसके मन में आज भी संशय है, शिकवा है, शिकायत है। तो ये भीतर की जैसे पीस, जैसे इनर पीस कहते हैं, वो आखिर खो कहाँ गई? आज की इस चर्चा का विषय है यही कि किस तरह से हम अपने जो इनर पीस जिसे कहते हैं, आत्मिक शांति जिसे कहते हैं, वो हासिल कैसे करें। और इसके लिए ज़रूरत थी एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत को आपके साथ रूबरू करवाने के लिए। तो आज मैं ऐसी ही एक बहुत अद्भुत सी शख्सियत को लेके आए हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी और हमें बताएंगी आखिर ये इनर पीस किस तरह से हासिल की जा सकती है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज के मेहमान। नमस्कार अनका सोंडे जी, मैं सुनील नारनोलिया क्रेडिट टीवी की आज के इस मंच के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दर्शकों, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा सरोकार सीजन 2। हम आगे बढ़े उससे पहले आपकी छोटी सी विनती करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल है उस पर प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें और आपको जीवन से और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं के महत्वपूर्ण सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए स्वागत करते हैं अनघा सोंडे जी का और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनघा जी के बारे में बताना चाहूँगा। अनघा सोंडे जी हमारे साथ में जुड़ी हुए हैं और एक पेशे के तौर पे देखो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इनका मन है, इनका मकसद है वो दुनिया में शांति, प्यार, प्रेम, विश्वास और सौहार्द की स्थापना है। ये चाहती हैं कि दुनिया में सब लोग इत्मीनान से रहें, एक दूसरे के साथ दें, सहयोग करें। ये एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। अगर बाय पैशन की बात करूं, इन्होंने एक आई रोमांस के नाम से अपना एक कॉन्सेप्ट जो शुरू किया है, जिसके जरिए ये लोगों का जो भीतरी पीस कहें, सुख शांति कहें, उसको पाने में उसे एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए और खुद को हम प्यार किस तरह से करें जो अहंकार भी ना हो और खुद से प्यार भी हो जाए, वो समझाने की अद्भुत कोशिश करती हैं और जिसके लिए इनको खासा पहचाना जाता है, जाना जाता है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, बैले डांसर भी हैं, कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्विमिंग बैडमिंटन चैंपियन भी रही हैं और ये फाउंडर और सीईओ हैं निर्वाणा ग्रुप के। साथ ही साथ में ये डायरेक्टर है माइंड मैटर्स की, जो एक मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद है अनका सोंडे जी की आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज हमें समय दिया ताकि हम आपके मार्गदर्शन में अपने जो समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकें। पहला सवाल जो मैं लेना चाहूँगा आपके साथ में वो ये लेना चाहूँगा कि इनर पीस की जो हम लोग बात करते हैं उसके मायने क्या हैं? क्या हम लोग जो हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो इनर पीस नहीं है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत दुख होता है बट फिर भी हमको हंसना पड़ता है, तो दैट इज नॉट इनर पीस. इनर पीस इज अ स्टेट ऑफ काम, सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी. किस चीज़ का? मन का. तो जहाँ पे सफरिंग ना हो, जहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो. अभी मेंटल डिस्टर्बेंस किस चीज़ से आता है? इट कम्स फ्रॉम ग्रीड, इट कम्स फ्रॉम टेंशन, इट कम्स फ्रॉम वरी, इट कम्स फ्रॉम एंग्जाइटी, it comes from hatred, it comes from delusion, it comes from so many other factors. So if we are feeling happy inside and we are showing happiness, that can translate into ecstasy and that can also harm us in some way, like mania, what people call as mania. So it can harm us because that is some extended state of extreme, I won't say happiness, but some sort of reactions. So जब हमारा माइंड काम होता है, हमको पता चलता है कि वी आर स्टेबल एंड वी डोंट हैव एनी नेगेटिव फीलिंग्स, समटाइम्स वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव फीलिंग्स ऑल्सो, बीच में होता है. तो दैट इज व्हाट एक्चुअली इनर पीस इज.
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और संतुलित सी परिभाषा हमारे साथ में कही है कि हमें जब दिखावे की ज़रूरत ना पड़े, जब हमें किसी मेकअप की ज़रूरत ना पड़े और हम भीतर से प्रसन्न रहें और जब हम जो बात कह रहे हों, उसके अंदर हमारा जो भीतर साथ दे रहा हो और एक अलग-सा ओज और चमक हमारे साथ में जुड़ी हुई हो, तो हम मान सकते हैं कि इनर पीस हमारे जीवन के अंदर है। अनघा जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं और अजय नरेंद्र एजी साहब, उन्होंने आपसे एक सवाल जानना चाहा है और वो जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ अचीविंग इनर पीस एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर हर्डल्स। इनका कहना है कि आप जिंदगी में हो सकता है कि बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे आप बहुत सारी मल्टीपल फील्ड के अंदर काम करती है, तो आप अपने आप को कैसे संतुलित करती हैं? माई सीक्रेट ऑफ इनर पीस वुड बी सेल्फ लव, बिकॉज मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी भी चीज़ में आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट आई लूज माई सेल्फ. तो आई बिलीव इन द सेंस ऑफ ड्यूटी that be it my profession or be it my passion, which is life coaching, and profession as software engineering, my duty is to continuously update myself in terms of knowledge, reach out to people as a life coach. So I consider that as duty, and the more I do it, the more my life will improve, the more my life will be upgraded, and the more I can upgrade the life of my clients and the life of my colleagues. So I love myself so much that I keep myself in a state of peace, a state of silence. I don't react immediately. I don't respond to people who are not worthy of response. I don't include those people in my life whom I should not give value for. I don't forgive, I don't forget, I just let it be. It's not about letting go, it's just let it be. So achievements, in the sense, all these belly dancing and other achievements that I have, it's that I am sort of a person whose mind is continuously on the run. I continuously keep getting ideas, I keep getting solutions to problems, and my mind is thinking. Even when I sleep, I get dreams about my profession, dreams about how to convince this client in my life coaching passion. And आई गेट बोर्ड वेरी इजीली. सो आज मैंने बेली डांसिंग किया, तो कल मैंने ओरिएंटल बेली डांस किया, परसों मैंने ट्राइबल फ्यूजन बेली डांस किया, चलो मैंने हिप हॉप भी कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, थोड़ा बहुत कथक भी सीख लिया. सो दिस सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज व्हाट आई एड्रेस इन एवरी phase of my life and in every genre of hobby that I do. Like I read a lot of books, I read psychology, I read criminal science, I read so many things. I read Harry Potter. I watch movies. I watch anime. So it's like just spread out your taste, and you have to experience everything in life. I don't say go to into drugs and alcohol, no, but the good things that life has to offer, without abusing your body, without insulting people around you. Maintain that calmness, that serenity, and automatically people will want to be with you. बहुत सुंदर बात कही आपने। आपकी बात सुन के मुझे शेर याद आ गए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। आप अपने आप को देखते हैं और किस तरह से कनेक्ट करते हैं लोगों से, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर अनघा जी जो कहना चाह रही हैं वो ये भी एक बड़ी है कि ये अपने आप को पहले प्रेम करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, जब खुद को प्रेम करेंगे, जब आप खुद को भीतर से भरा हुआ महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। और उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आपके पसंद का कोई खेल हो सकता है, आपकी पसंद का कोई काम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों के साथ कनेक्ट होने के अंदर एक हैप्पीनेस देती है, तो वो काम जब आप अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, तो आप इनर पीस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, तो अनघा जी, एक सवाल ये भी आता है कि हम लोग एज यूजुअल कि कहीं कि ये बहुत ज़्यादा आदमी खुश होता है तो डाइवर्टिव होता था, हम उससे कनेक्ट करें, हम उससे कनेक्ट करें, ये करें, वो करें, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपका जो गोल लेके जो चल रही हैं उससे हम इल्यूज हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं कि भाई अब आप हैं तो अब लोगों में हो जाएंगे, जबकि आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप फोकस रहे, शांत रहे और इधर उधर चीज़ों में ध्यान नहीं दे, तो इनर पीस की जरूरत ही नहीं पड़े आपको। लाइफ में एक पॉइंट आता है जब इन वन फील्ड यू फील लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड इनफ, यू नीड टू maintain that interest and that curiosity and explore another field. So maybe I have this tendency of reading fictional books. So maybe for 5 years I read fictional books, I get bored of Harry Potter, I get bored of any other sort of Jeffrey Archer fiction. So then I change. I don't leave the hobby, I change my taste. So maybe that time I go for self-help, I go for psychology. Maybe for another 5 to 6 years, or maybe I read 2 books in parallel. One is fantasy and one is psychology. So okay, so it's just that you need to keep the interest going. And speaking of controlling the mind should never be controlled. Mind is like a river, it has to flow freely.
and if you attempt to control it, it will destroy you. So no. So accept the ideas that the mind is throwing at you, accept the communications, the dialogues, the talks that you have with your mind, and listen to the mind and apply the intellect to judge whether the mind is right in giving you that idea or not. जी, जी। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं इनर पीस को लेकर, फिर कहाँ से, कैसे, हमें क्या करना है, कौन से स्टेप्स हमें ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकें? See, you have to identify what you're comfortable doing. So first, you have to build a comfort zone around yourself, and maybe you like listening to music, or maybe you like you like nature, you like going on a walk, or maybe you like to just sit in a park and listen to your favorite song, okay, or maybe you like meditation. So there is one technique called gratitude. So you need to practice gratitude. And gratitude, I don't mean to say you have to identify a person to be grateful for. No, you have to somehow identify the things that makes your life possible. Need not be comfortable, but possible, like running water, the rising sun, the moonlight. So all these things you need to be grateful for, and you can maintain a gratitude journal and every day list 2 things that you are grateful for before going to bed. And then you need to take responsibilities for your actions, and most importantly, don't let the mistakes of your past define you. Okay, मैंने उस दिन वो किया तो मैं बुरा आदमी हूँ, किया होगा यार, उस टाइम पे वो सही लगा तो मैंने किया यार. Why should I cry now? There is no need to feel guilty. Okay, so the most important concept here is that you should love yourself, you should accept yourself, and that's when you declutter all the junk feelings, all the negative feelings in your mind, and you will reach a state of contentment. बड़ी बात है, यानी एक तो परिस्थिति जन्य चीज़ों को अपने ऊपर लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ आपने जो अभी निर्णय लिया है वो किसी परिस्थिति विशेष की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से आपने वो निर्णय ले लिया हो, लेकिन अब वो सही था या गलत था ये तो उसी क्षण के अंदर तय होता था। अब हम सही हुआ या गलत हुआ उसको लेके जीवन भर तो नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो भार जितना जीवन पे रहेगा उतना ही आपके जीवन की रफ्तार कम होती है। तो अनघा जी कह रही है कि जीवन में ऐसी कोई बातें होती भी हैं तो भी आपको फिर फाइनली अपने आप को एक नई तरह से इन चश्मे को हटाकर ज़िंदगी को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लाइफ में हो रहे हैं, अनुभव जो हो रहे हैं, उनके लिए, उनके रिफ्लेक्सेस के तौर पर भी होते हैं। तो हर चीज़ के लिए अपने आप जिम्मेदार ना ठहरें। और यहाँ पर एक जो मुझे लगता है कंफर्ट जोन की जो यहाँ पर अनघा जी ने नई परिभाषा गढ़ी है कि वो चीज़ें जो आप को जीवन में कहूँ कि पीस को या और चीज़ें आप चाह रहे हैं उनको अचीव करना, उनको पॉसिबल करने के अंदर आपकी जो हेल्प कर रही है वही आपका कंफर्ट जोन है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका कंफर्ट जोन है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं उठेंगे तो आपका कंफर्ट जोन हो गया। इनका ये कहना है कि आप कंफर्ट जोन उससे कह सकते हैं जिसके जरिए आप अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस की तरफ या फिर सक्सेस की तरफ बढ़ रही होंगी, धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने इसका एक सुंदर सा उदाहरण ये भी दिया है साथ में कि चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड जो व्यक्त करना वो बेहद ज़रूरी है। चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे तो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होती हैं और आपको पॉजिटिविटी भी मिलती है, लोगों के साथ में आपका एक ऑरा होता है। और उसका सब सुंदर उदाहरण जो उन्होंने यही कही है कि प्रकृति पवित्र है और उसके साथ में जितना जुड़ेंगे आप उतने ही शांत भी होते जाएंगे और स्थिरता की तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी। और अगले सवाल के तौर पे जो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जाता है, खास करके इन दिनों की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से कि भाग दौड़ भरी लाइफ चल रही है उसके अंदर इनर पीस बहुत कम होती जा रही है। हम सारी बातें ज़रूर करते हैं, हम लोग मिलते हैं जुलते हैं, कहते नहीं और कैसे हालचाल, बहुत अच्छे से। तो ये आजकल हो क्यों रहा है इस तरह की वजह? और लेकिन जब आप पीस की बात करो तो फिर आप एंजाइटी भी मिलती है, डिप्रेशन भी मिलता है, और भी समस्याएं मिलती हैं, और ये नहीं मिलता तो भी कम से कम हैप्पीनेस तो नहीं मिलती है। शाम तो ये क्यों हो रही है ये चीजें? People are craving inner peace. At the same time, people are thinking that they get it from happiness. But you know, this crazy thing called happiness, which we are chasing, is not to be chased. हमको हमारा duty करना है. Okay, if you have the sense of duty towards every thing in your life, automatically things will fall in place and you will definitely feel a sense of inner peace. And with inner peace comes happiness. It's not like with happiness comes inner peace. So you need to target inner peace. You should not target happiness. And why we are not at peace is because maybe we are overthinking
ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ओके, नो, इवन इफ यू गो इनटू जेल यू विल कम आउट ऑफ जेल. ओके, सो देयर इज नथिंग दैट विल, देयर इज नो volcano that will burst on your head, there is no earthquake that is going to kill you. Maybe such things will happen but it's very rare. Okay, and you're not surrounded with the right people maybe. तो आप गलत कंपनी में हो तो आपको अकेले रहने का डर है, तो आप समझते हो कि अकेले रहने से वजह तो ये है कि मैं किसी गलत आदमी के साथ भी रह लूँ. सो दैट इज नॉट द लॉजिक. यू आर अलोन, यू आर लोनली, यू आर स्ट्रांग, you are brave, so you love yourself more. So that is how you have to see. And maybe you don't sleep well, like you are not resting well, like पूरा दिन काम का टेंशन, पर्सनल लाइफ का टेंशन चलता ही रहता है मन में, तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे गोलियों की सहारा लेना पड़ता है. So which is not a bad thing, but still you have to sleep, you have to rest, and you have negative attitude, most importantly towards yourself, like खुद की निंदा बहुत करते हो, you don't appreciate yourself. So every day you have to mention, just like you have a gratitude journal, you have a self love journal, and in that you appreciate 2 things about yourself that you have done during the day. Maybe you exercised better, or maybe you worked with a lot of dedication in your profession. Whatever it is, identify 2 things that you are loving about yourself and you are proud about yourself. And last thing is work related stress or anxiety. So job जाने का डर, कुछ क्या हो सकता है, कम से कम पैसा तो नहीं मिलेगा ना. So there are so many ways of earning money, and you just have to inspire yourself, you have to motivate yourself, pat yourself on the back and say that job gaya to gaya, I will work, God will definitely show me a route. Where there is a will, there is a way. So have this utmost level of confidence in yourself and trust in yourself. बड़ी सुंदर सी बात है कि आपका एम कहें, गोल कहें, वो इट शुड बी क्लियर कि आप चाहते क्या हैं जीवन से. आपको उन चीज़ों से, उन रास्तों से कहीं ज़्यादा ध्यान अपने गोल पर, अपने मकसद पर रखना होगा, और ये देखना होगा कि आप जो गोल सोच रहे हैं वो आपको अपने पीस की तरफ, आपके सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा है. खुद से प्यार करना और खुद पे गुरूर करना, गर्व करना, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है. आप कुछ अच्छा सा करते हैं और आपको अपने आप पे गुरूर होता है, तो ये जो गुरूर है, जो गर्व है, कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास बढ़ाता है और आपका जो भीतरी कहीं शांति है उसको भी बढ़ाता है. जैसे कि अनघा जी हमें बता रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं. साथ ही साथ में अनघा जी एक सवाल और जुड़कर आता है, लेकिन ये लाइफ बड़ी कॉम्पिटिटिव है. हमें लगता है कि हम जरा सा पिछड़े तो कोई आगे निकल जाएंगे, हम पीछे छूट जाएंगे, हमारे ड्रीम पीछे छूट जाएंगे. एक बच्चे को लगता है इस साल अगर मैं फेल नहीं हुआ, आपने कहा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उस बात को खुद को एक्सेप्ट करना कि भाई मैं 1 साल छूट गया ना, तो बस फिर तुम्हें पता नहीं कितने लाख बच्चों के पीछे आ जाओ. वो बड़ा सा कंपटीशन उससे नजर आता रहता है. और इस कंपटीशन की वजह से और क्या क्या समस्याएं होती है, मुझे इसको लेके आरजू लखनवी का वो शेर याद आ गया है. वो फरमाते हैं कि सुकून दिल नहीं जिस वक्त से उस बज़्म में आए, जरा सी चीज घबराहट में क्या जाने कहाँ रख दी. तो वो पता ही नहीं होता है हमें कि हमें कहाँ क्या करने वाली सिचुएशन आ जाती है कि हम सोच तो ये रहती है करना है, लेकिन फिर करने लग जाते हैं दूसरी चीजें. तो ये जो घबराहट होती है लक्ष्य को पाने की, पाना ही है, नहीं पाया तो मुश्किल हो जाएगी, इस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? I would advise to have a 50-50 approach. कि it is my duty because God has sent me on this planet to do my best, yes. But in case I don't see it as a failure, I see it as a thing that I did not achieve, which is perfectly fine. So if I achieve, it is well and good. If I don't achieve, it's fine. It's not like I win, it's good. I lose, I'm a loser, I'm failure, I'm good for nothing. No negative self-talk. I won it. Perfectly fine. Next time also I will try to win it. Next time if I don't win, doesn't mean to say I'm a loser. Okay, so that's fine. So there is a competition. Life itself is seen as a competition, but life need not be competing, right? Life can be lived, life can be loved. बहुत सुंदर बात है, यानी कि जीवन सफर है दोस्तों. जैसा कि अनघा जी हमें कह रही हैं कि जीवन एक सफर की तरह होता है, इसे मंजिल जैसी कोई चीज नहीं होती है. तो सफर का अगर आपको आनंद लेना है तो जो चीज आपके साथ घट रही है उनका सुकून लेना, उनके अंदर सुख भोगना सीखे. जब आप उसे मंजिल मानना बंद कर देते हैं तो जीवन का तनाव खत्म हो जाता है. वरना हमें ये समस्या लगी रहती है कि हमें ये अचीव करना. आपका हर कदम जो आप अपना अगला रखने वाले हैं ये एक मंजिल ही है. अगर आप वहां रुक गए तो पता नहीं दूसरों के लिए वहां तक पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल होता है. तो जीवन में मंजिल जैसी चीजों से परे हटकर सफर का आनंद लीजिए, जैसा कि अनघा जी हमें कह रही हैं. तो चीजें आप देखिएगा पॉसिबल होने लग जाती हैं आसानी से. अच्छा, एक अनघा जी हमारे साथ और दर्शकों के सवाल आने लगे. एक दर्शक हमारे साथ वेंकटेश कुलकर्णी जी जुड़े हुए हैं. वेंकटेश साहब पूछ रहे हैं कि
हाउ कुड समवन फॉरगिव सेल्फ? तो कई बार हम देखते हैं कि कोई चीज़ हो जाती है या फिर वो समस्या होती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? See, as far as the self is concerned, so there is a constant battle between the ego and the guilt that we feel. So when I say that, I have made a mistake, so you are recognizing that you have made a mistake. But why should I admit I made a mistake? So that's when the ego factor comes in. But if you say, I made a mistake, I made a mistake, I made a mistake, you beat yourself, you lose sleep, you lose your peace of mind, then the feeling of guilt comes in. So there should be a balance between the ego and the guilt, and you should accept the fact that you are a human being and human beings makes mistakes. God himself makes mistakes. So humans are nothing exceptional. But the thing is, once you identify that you have made a mistake, whether you accept it publicly or don't accept it publicly, you should not take it upon yourself that I made a mistake, I am a good for nothing, I am a waste fellow. All this negative self-talk should not happen. And also, we make many mistakes, and you should not count your mistakes. They always say count your blessings, but you should not count your mistakes. And you should not make a list and go through it saying that I'm such a bad person, I made 50 mistakes in 10 years, I made 2000 mistakes in 20 years. No, that is not the way to see it. Okay, you should not let the mistakes of your past define you, or the mistake of any moment define you. It is just that you do it. If it is a mistake, you learn from it, you move forward. Simple. बड़ी सुंदर सी बात कही है कि गलतियां होना गलत नहीं, उनको दोहराना गलत है। गलतियां हो रही दोस्तों तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आप आगे बढ़ते जाएं। तो गलतियों से आगे आप बढ़ के अच्छे निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते जब आप इस स्वीकार कर लें कि गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं, किसी से भी हो सकती है। और एक जो बड़ी बात है यहाँ पर जो अनघा जी के जरिए आई, वो ये भी आई कि हम अक्सर अपने आप को अच्छा बनाने की होड़ के अंदर गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो दर्शकों, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं, जैसा कि अनघा जी कह रही हैं, लेकिन आप उन्हें दोहराएं ना, और वो तभी संभव है जब आप लोगों के सामने अच्छा बनने के बजाय सच्चा बनने की कोशिश करें। भाई, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, आपके सामने हूँ, मेरे भीतर ईमानदारी है या जो भी है, मैं आपके प्रति ये व्यवहार रखता हूँ, मैं आपको इस तरह से जाहिर करता हूँ, लेकिन ये मुझसे गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूँ, आगे नहीं करूंगा। ये जब खुलकर या भीतर स्वीकार्यता तो होनी ही चाहिए। अगर आप खुलकर कह सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं कह पा रहे हैं तो कम से कम भीतर तो स्वीकार्यता हो ही। ये भीतरी स्वीकार्यता ही आपको एक इनर पीस देगी और आप खुद को माफ भी कर पाएंगे। माफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और एक अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ में हमारे साथ एक राज पेंडारी जी भी जुड़े हुए, ये भी आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं, व्हाट्स वन एक्सपीरियंस व्हिच यू कैन श्योरली टेक इन योर लाइफ फॉरएवर? I would say two experiences. One is मैंने अपने डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत 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 जी जान से मेहनत की। आई बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड आई स्टडी डे एंड नाइट एंड आई वाज अ कॉलेज टॉपर। सो जिस तरीके से मेरे को रेस्पेक्ट मिलता था, जिस तरीके से आज भी 14 साल बाद जब मैं अपना कॉलेज जाती हूँ तो प्रोफेसर्स मेरे को आइडेंटिफाई करके मेरे को हंस से बात करते हैं। दे फील प्राउड दैट आई हैव कम टू मीट देम आफ्टर सो मेनी ईयर्स। दैट रिकग्निशन एंड दैट रेस्पेक्ट एंड दैट रिगार्ड is something I can never forget when I see in the eyes of my professor, who was a lecturer, who's become a HOD, who have got promoted to vice principal, and so many nice things are happening in my college when I visited recently. So this is the first experience. Second experience is the state of my past relationships, maybe, which never worked out. I got something to learn about human mentality, about human psychology, and the fact that I have so many different perspectives and so many different takes. I talk to people who have had breakups, I talk to people who have gone through divorces. So it's just that I learn from each and every person, and I also learn from my past state of failed relationships. I won't say failed, maybe the experience of the relationship that it never worked out. Maybe it did not end well, or it did not end in a good way. So that experience is what is important to me. अच्छा, एक बात है हम जो यहाँ पे करना चाहेंगे कि अक्सर ही देखा जाता है, लोग कहते हैं कि हम लोगों से प्यार करो, प्यार करते हैं तो मन में शांति आ जाती है। क्या लगता है कि प्यार जैसी चीज होने से जीवन में शांति आती है? दोनों आती है, शांति भी आती है, अशांति भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी गलत है, हमारा देखने का नजरिया अलग है। दैट इज द ओनली थिंग इट मीन्स। बट लव brings with itself a state of peace. But when love becomes possessiveness, when love becomes control, when love becomes suffocation, that time it brings a lot of tension and worry and anxiety. So love is needed, but first love yourself and then love someone else.
नहीं, खुद से प्यार करें तो अपने आप शांति आ जाती है, बाहर की तरफ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे तो अशांति की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो एक सवाल और भी आता है, जब हम बात करते हैं पीस की और जो हैप्पीनेस की, तो ये क्या एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं? उसके ऊपर भी थोड़ा-सा बताइए। क्या जो पीस कहते हैं वो हैप्पीनेस का पार्ट है या हैप्पीनेस पीस का पार्ट है? So let's first define what is happiness. Happiness does not mean laughing 24/7. Happiness does not mean you are having a happy moment every second of the day. Oh, today is a happy day. मेरे को हर क्षण I महसूस किया happiness. That's not happiness. Happiness is momentary. Happiness is temporary. But happiness is not needed for peace. Peace is needed for first you have to chase peace and then you have to chase happiness. So if I don't smile for many days, if I feel like listening to rone wale Kumar Sanu songs, and if I feel like I want to not eat for many days, मेरे को बस मैगी ही खाना है और नहीं खाना, that is still peace, but that is not happiness, but it is peace. Okay, so what I'm saying is peace is needed, happiness is secondary. If you get happiness, if you don't get happiness, chalega, but peace is what चलिए, you're पीस होना ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण सी बात। दर्शकों, तो हमारे साथ अनघा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात रखी है कि पीस जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। पीस होती है तो पीछे पीछे हैप्पीनेस आ जाती है, लेकिन हैप्पीनेस जिसे हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे शांति आए ये ज़रूरी नहीं है। तो अनघा जी, एक सवाल और भी यहाँ पर बनकर आता है अपने आप इसी सवाल से कनेक्टेड, कि जो पीस में इतनी पावर क्यों होती है? कि एक जो पीसफुल पर्सन होता है वो तो कुछ भी करने में ताकत रखता है, लेकिन जो आदमी पीसफुल नहीं होता है वो उसको बड़ी दिक्कत होती है, वो गलतियां भी ज़्यादा करता है, वो समस्याएं भी ज़्यादा होती है उसके साथ में, और उसका जो और भी चीज़ें कहीं जो गाड़ी डीरेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों पावरफुल होता है पीस इतना? क्योंकि पीस हमको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है. इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, इट्स अबाउट लुकिंग एट थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मे बी, और ट्राइंग आउट न्यू ideas, because once we are at peace we get new ideas in our head and new clearer goals, and that's why clarity of words, clarity of mind is very important. And what is the benefits that peace brings with it as a powerful force in our life is, so many benefits are there. Like your day-to-day functioning, like you become more effective, you become more functional. तुम चीजें नए एनर्जी से करोगे. Okay, that feeling is different. And increased level of emotional management, like we are in a better position to handle our emotions. ऐसे बोलते हैं कि emotion is gender specific, तो ऐसा नहीं होता. What pain a man goes through or a male goes through, maybe a little bit of less intensity or more intensity, difference in intensity, the female also goes through. So it's not like males don't feel pain at all and females all cry all the time. So females are just good in expressing it, but males just hide it, and that eats them up from the inside, and that's why they get more heart failures and more liver cirrhosis maybe. So peace is important for both. So emotional management is what we were talking about, and that is what comes with peace. Less drama, few worries, less stress, and more positive thoughts. So this is one more benefit. And you are able to not focus on the negativity that people throw at you. Okay, so आज तुम बहुत अच्छा ड्रेस पहना है लेकिन थोड़ी सी मोटी लग रही हो. Okay, so उसने मेरे को मोटी बोला, यार she said I'm मोटी, but ये नहीं देखा कि उसने बोला कि ड्रेस अच्छा है. ड्रेस Okay, अच्छी है। you are able to choose what you have to focus on, and only you are able to take the cream and throw the cake sort of a mentality. And you get better sleep, a clear sense of judgment. So all these are benefits that peace brings with it as a powerful force. बहुत सही कहा है ना। मैं सोचने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। चीज़ों की अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। आप नेगेटिव पहलू देखते हैं या फिर पॉजिटिव पहलू देखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको हमेशा अपनी सोच पे काम करना पड़ता है। और जहाँ के नायक का शेर भी तो है कि सोचने का जाविया मैंने बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी नहीं लगती परेशानी मुझे। तो जो सोचने का जो तरीका है ना, वो आधे से ज़्यादा परेशानियों की जड़ होती है। आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। हो सकता है ईश्वर ने वो चीज़ें आपको इस तरह से बना कर रखी हों कि आपको उनके अनुसार चलना पड़ रहा हो, उसके पीछे कोई आगे के अच्छे रहस्य छुपे हों, या फिर कुछ चीज़ें हों जो ऐसी होनी रह गई हों, तो वो बातें हमें लेकर चलनी पड़ेगी। जब आप ये सोच लेते हैं तो आप अच्छे से कर पाते हैं। और एक जो यहाँ पर जो अनघा जी के जरिए बात निकल कर आई है कि महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी क्लैरिटी है। क्लैरिटी जो होती है वो पीस के जरिए होती है। उसके लिए आपको भीतर से शांत होना ज़रूरी है, वरना आपके जीवन का जो इल्यूजन है वो खत्म नहीं होता। बिना इल्यूजन खत्म हुए आप अपने गोल की तरफ
नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितना आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होंगे आपकी उतनी ही एनर्जी लॉस्ट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। और आप समझ के चलिए एनर्जी तो लिमिटेड है, अब आप चाहे जहाँ खर्च कर दें उसे एक ही काम में कर दें या उसे 10 कामों में कर दें। तो जब आपके पास विजन की क्लैरिटी होती है, गोल की क्लैरिटी होती है, तो आपके पास लूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये आ सकती है आपके पास में पीस से। तो इसके लिए पीस का रास्ता अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। अनका जी, आपसे बातें करते करते बड़ा अच्छा लगा, लेकिन समय में देखा कि बहुत सारा सरपट दौड़ गया है। तो अब अंत में जाते जाते बस मैं आपसे इतना जरूर जानना चाहूंगा, कुछ गोल्डन रूल्स जो आप हमें बताएं पीस के लिए, कि पीस हमारे जीवन के साथ में जुड़ी रही। क्योंकि आपने पीस को लेकर, शांति को लेकर जो बातें बताई हैं, उन्होंने बड़ी उत्सुकता से भरती है कि जीवन की भाग दौड़ के अंदर कहीं ना कहीं हमें पीस के लिए भी काम करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी चीजें, रुपया, पैसा, नाम, धन, वो रिश्ते जो हम चाह रहे हैं सब तो जो मांग ले या जोड़ ले, लेकिन छूट जाए, वो पीस छूट जाए, लास्ट में हमें शिकायत हो कि ये तो नहीं हुआ, काश मैं इसके बदले ये कर लेता। तो कुछ गोल्डन टिप जो आप हमें देना चाहिए कि इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो बेहतर हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। There is only one universal, simple, powerful, realistic, moral principle in human history, and that is called the golden rule. And that rule is दूसरों को वो ट्रीटमेंट जो तुम खुद को दोगे. So treat others in a way that you want to be treated. So खुद को उसके पोजीशन में डाल के देखो, तब तुम तेरे को कौन सा ट्रीटमेंट दोगे, उसी ट्रीटमेंट उस आदमी को दो, विथ रिस्पेक्ट, विथ लव, with lot of regard and sincerity. Then identify the person that he is going through a lot of stuff in his life. He is battling a lot of inner battles. He is in a very difficult position, but that doesn't mean to say he is eligible for insult, hurt, and moral disregard. बहुत सुंदर प्रणाम करता हूँ आपके शब्दों को। कितनी सुंदर गहरी बात दर्शकों अनघा जी ने हमारे साथ में रखी है कि जीवन में बहुत सारा सोचे, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ एक बात जो हम पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन हम उसे जीवन में अपनाते नहीं आए। जब तक आप जीवन में अपनाते नहीं हैं तब तक हम उससे दूर बने रहते हैं। जैसे सबको पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलते नहीं है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, लेकिन ईमानदारी पे अमल नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह से अनघा जी ने जो कहा वो भी बहुत सही बात कही है कि हम जीवन में दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हम खुद के लिए उम्मीद करते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, दूसरों का सम्मान करें। अगर आप खुद के लिए प्यार की आशा करते हैं तो दूसरों से प्यार करें। अगर आप खुद के लिए पीस की आशा करते हैं, दूसरों के पीस की वजह बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सहयोग करें तो दूसरों का सहयोग करें। यानी जीवन में जो आप देंगे वो बाउंस बैक होकर आपके पास वैसी चीजें लौट कर आती हैं। यही साइंस का नियम भी है, और यही प्रकृति का, नेचर का नियम भी है, और यही इस कायनात जिसे ईश्वरीय ताकत कहते हैं उसका भी नियम है कि आप जैसा देते हैं वैसा पाते हैं। तो अच्छा दीजिए, आप अच्छा पाएंगे। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखिए, कोमल बनाए रखिए, लोगों के साथ सहयोगात्मक बनाए रखिए, क्योंकि जीवन अकेले से नहीं चलता। वक्त दर वक्त हमें कदम दर कदम लोगों की जरूरत, चीजों की जरूरत कह लीजिए, पड़ती ही रहती। क्योंकि जो शरीर बना है वो भी किसी एक एलिमेंट से नहीं बना, उसमें भी ढेरों एलिमेंट मिले हैं, तब कहीं जाकर शरीर बन पाया है। तो आप समझिए, जो सपनों का महल, जो मंजिलें जो आप चाह रहे हैं, वो एक चीज से कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए जरूरी है बहुत सारी चीजें आपके साथ में हो, और वो तभी हो सकता है जब आप सब चीजों को जोड़ते हुए चलें, और जैसा व्यवहार आप खुद के लिए उम्मीद कर रहे हैं वैसा दूसरों के लिए करते हुए चलें। अनगाजी की बात सुनकर मुझे जिगर मुरादाबादी का वो शेर याद आ गया कि तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी ना हुई, वो जिंदगी तो मोहब्बत की जिंदगी ना हुई। तो लोगों से आप मिलें, कनेक्ट करें। तो अगर उनकी खुशियों में अगर आपको खुशी नहीं हो रही है तो आप मान के चलिए कि आप कैसे प्यार भरी जिंदगी और कैसे सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद कर सकते हैं। सुकून और पीस तब है जब आपको दूसरों के सुकून और पीस की भी जो चिंता हो, या फिर आप उसका वजह बनना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनका जी, आज आप हमारे साथ में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें समझाया कि किस तरह से हम पीस को अपने जीवन के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए जुड़े और अपने जो सवाल भेजे। मैं सारे सवाल नहीं लेकर पाया, लेकिन कुछ सवालों को लेने की मैंने यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि समय की कुछ बाध्यताएं हमारे साथ में होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उन सवालों को लिख सकते हैं। अनका सोंडे जी को जब भी समय मिलेगा ये आपके सवालों का आपको जवाब देंगी, क्योंकि इनका रास्ता पीस का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, और यूनिवर्स को सपोर्ट करने का रास्ता है। कि उन्होंने सोच रखा है जो कल यूनिवर्स मिला था उससे जितना भी हो
बेहतर बनाने की कोशिश में ये लगी हुई है। तो उनकी इस सब प्रेरणा को, सदिच्छा को प्रणाम करते हुए आज ये कार्यक्रम में समापन की आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी।